तो देश और विदेश में दीपोत्सव की धूम है। न्यूज एशियन रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से है विकास हमारे साथ, दिल्ली से हैं हर्षा चंदवानी, लखनऊ से विनीत दुबे और बिलासपुर से श्रिया पांडे हैं। सबसे पहले चलेंगे दिल्ली। हर्षा चंदवानी जो है खान मार्केट में मौजूद है। हर्षा, दीपोत्सव की धूम से सराबोर पूरा देश है। दिल्ली के खान मार्केट का नजारा कैसा? साउथ दिल्ली का मार्केट है, लिहाजा लोग बहुत पहुंचते हैं खरीदारी के लिए यहाँ। बिल्कुल सही कहा निधि आपने, क्योंकि साउथ दिल्ली है तो पूरी मार्केट सराबोर है और दिवाली का मौका है तो मैं आपको दिखा दूं कि मार्केट में रौनक भी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आपको देखेंगी यहाँ पे। अलग अलग स्टाइल के लक्ष्मी गणेश लेने हो या फिर मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाने वाले सामान लेने हो या फिर मिट्टी के दिए भी बहुत अलग और कॉन्सेप्चुअल स्टाइल में चाहिए हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन इस बार कलर कोऑर्डिनेशन भी बहुत खास किया गया है। मुकेश जी, कलर कोऑर्डिनेशन इस पर ज़्यादा फोकस किया इस बार मार्केट ने, साउथ दिल्ली में खासकर। देखिए, दिवाली जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोला जाता है, यहाँ कलर्स में विशेष ध्यान कराया गया है कि आपकी हर चीज़ तरह की रिक्वायरमेंट पूरी करे। पिंक है कलर ऑफ फैमिली हार्मनी, येलो है कलर ऑफ वेल्थ, ऑरेंज मीन्स गोल्ड और ग्रीन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इस बार बुधवार की वजह से ग्रीन कलर पे ज़्यादा जोर है। और निधि, आपको एक बात बताऊं, मार्केट में जो पर्टिकुलर मंदिर के सामान खरीदने के लिए, सजावट के सामान के लिए और मुख्य द्वार के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे कैंडील है, ये जो आप मेरे सामने देख रही हैं निधि, ये कैंडील है। अधिकतर मार्केट्स में आपको नहीं दिखेगी, लेकिन खान मार्केट में और साउथ दिल्ली में ये खास कर दिखेगी, जिसको पेपर से बनाया गया है और खास चमकीला वर्क इसमें इस्तेमाल किया गया है। पेपर कटिंग महीन काम है और ये बहुत खूबसूरत है, जो खासकर इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा मार्केट में है। और जो मार्केट में लोग की भीड़ है वो भी बहुत ज़्यादा। निधि, तस्वीरों में आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे मंदिर के सामान की, लक्ष्मी गणेश की और खासकर जो मिट्टी के दिए हैं वो भी। बिल्कुल हर्षा चंदवानी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रही हैं। तैयारियों की बात करें, इंतजामातों की बात करें, साजो सज्जा की बात करें, चूंकि दीपोत्सव है, दीपावली है, ऐसे में तैयारियां बहुत खास है। मुंबई चलते हैं, महानगर मुंबई। विकास, वहां पर किस तरह का नजारा है? किसी खास थीम पर मार्केट्स को तैयार किया गया है? और चूंकि आज छोटी दीपावली है, ऐसे में लोगों का उत्साह बढ़ता हुआ, कल का दिन बेहद खास, जगमगा रहा है पूरा देश। बिल्कुल निधि, देखिए मुंबई में मार्केट में गहमा गहमी तो दिवाली के कई रोज़ पहले से बढ़ गई थी, धनतेरस के भी कुछ रोज़ पहले से बढ़ गई थी। लेकिन अब जो दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ चुका है, कल लक्ष्मी पूजन है, मार्केट में गहमा गहमी बहुत देखने में मिल रही है। मैं इस वक्त मुंबई के प्रसिद्ध कंदिल मार्केट में हूँ। कंदिल गली कहा जाता है। यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर कंदिल की बिक्री होती है कि इस गली को ही संज्ञा मिल चुकी है कंदिल के नाम से। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कंदिलें जो हैं वो इस पूरे मार्केट में आपको दिख सकती हैं। और इस मार्केट की खासियत यह है कि यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग अलग अलग किस्म की कंदिल अपने घर की रूप सज्जा के लिए खरीदने के लिए आते हैं और यही इस मार्केट की खूबसूरती भी है। रात को ये मार्केट इस तरीके से जगमगाता है जैसे समूचा एक महल जगमगा रहा हो। और न सिर्फ कंदिल बल्कि यहाँ पर घर की रूप सज्जा के लिए दूसरी चीजें भी जो मिलती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मसलन आप देख सकती हैं कि तो दीपावली पर चाहे घरों की सजावट की बात करें, बाजारों में रौनक की बात करें, तैयारियों का जिक्र करें, बेहद शानदार तस्वीरें हैं। सीजन जो है उसमें ऑफर्स की बरसात भी बहुत होती है, लिहाजा चारों तरफ जो है धूम मची हुई है। बिलासपुर चलते हैं, श्रिया पांडे वहां से मेरे साथ है। श्रिया, बिलासपुर की बात करें, क्या खास तैयारियां वहां पर, चूंकि आप बाजार में मौजूद हैं, कितने उत्साहित लोग कल दीपावली का महापर्व? बिल्कुल निधि, मैं आपको बिलासपुर की उस जगह की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो सबसे बड़ा मार्केट का इसको दर्जा प्राप्त है, गोल बाजार। और इस गोल बाजार की खासियत यह है कि चारों तरफ से यहाँ पर रास्ते हैं और पतली तंग गलियों में भी ये बाजार जो है अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है और यहाँ पर भीड़ जो है वो आप देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक खास चीज यहाँ पर दिखाना चाहूंगी जो दिवाली के पर्व पर सबसे ज्यादा खरीदी जा रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बेहद अलग अलग ढंग के यहाँ पर जो है चीजें बुलाई गई है, मंगाई गई है। और ये सारे सामान जो है वो राजस्थान और बाहर से मंगवाया गया है। इस बार खास इसकी रौनक है और ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये गुजराती झूमर और राजस्थानी झूमर जो है वो इस बार बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं, जिसको लेने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग भी हैं जो आए हुए हैं। इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। इस बार किस तरीके से दिवाली मनाने की तैयारियां हैं? सोने चांदी की खरीदारियां तो हो गई, लेकिन अब घरों की बारी है। अब हम घर डेकोरेटिव का सामान ले रहे हैं, जैसे हो गया तोरण, हो गया ये झूमर, हो गया कैंडल्स वगैरह, ये सब खरीदने आए हैं। वैसे तो दुकान ये गोल बाजार की बहुत अच्छी दुकान है, हम लोग हर साल यहाँ से लेते हैं। तो इस साल भी हम लोग तोरण वगैरह देख
देखने आए हैं और बाकी अपने कैंडल वगैरह लेने आए हैं। बिल्कुल, अगर मिठाइयों की बात करें तो आप अगर यहाँ पर सामने बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें रखी हुई हैं, तो इस बार गिफ्ट में किस टाइप की चीजें आप लेने के लिए तैयारी कर रही हैं? आपके पास विनीत दुबे भी हैं, न्यूज नेशन संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ। विनीत, दिवाली जरूर आज छोटी है लेकिन जश्न बहुत बड़ा है, लखनऊ की तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जैसा कि अन्य हमारे साथी बता रहे थे वैसा ही बाजार में यहाँ भी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी लगातार कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी सामने आ रही है और खास तौर पर लोग सजाने पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं इस बार प्रदूषण बढ़ाने से नहीं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार प्रदूषण से लोग बच रहे हैं, खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, सजावट का सामान ज्यादा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और इस बार मार्केट में बहुत अलग तरह की मूर्तियां भी हैं। पॉलिश मूर्ति आई हैं इस बार नई और काफी इकोनॉमिकल है, लास्ट ईयर से थोड़ा कम भाव है। और एक नई चीज जो मैंने देखी वो है इलेक्ट्रॉनिक पटाखे, 250 रुपए से शुरुआत हो जाती है और छोटे छोटे पटाखे जब तक आप ऑन रखेंगे तब तक वो पट पट बोलते रहते हैं और उसके बाद जागरूकता कहेंगे लोगों की कि शायद इसी वजह से प्रदूषण कम होगा। देखिए कंसर्न तो है ही, एनवायरमेंट को लेके बहुत इश्यूज भी हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं कट डाउन करना ही पड़ेगा हर चीज को लेके, तो काफी अच्छा डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। तो बाजार में रौनक मैं दिखाना चाहूंगा एक बार निधि अपने आपसे कि ये लखनऊ का IT चौराहे पर इस समय अलीगंज का भी बाजार है, पूरी भीड़ रहती है। जैसा कि कल धनतेरस थी तो वहां पर चांदी और सोने के आभूषण खरीदे गए, आज भी सजावट का सामान हर तरीके का वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी, तो वो यहाँ लोग खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रिया पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ तमाम रिपोर्टर्स हर्षा चंदवानी और सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें यहाँ पर बेहद खास है, छोटी दिवाली बड़ा जश्न और जश्न की तस्वीरों से सजे हुए हैं तमाम बाजार और घरों की बात करें। और एक बार फिर से अब लौटेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। जी हाँ, इस दीपावली जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 7 नवंबर को वो पहले बाबा केदारनाथ के दरबार में हाजिर लगाएंगे, पूजा अर्चना के बाद वो हरशील सेक्टर में जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाएंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ बिपिन रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो वही राम की नगरी अयोध्या में दिव्य दिवाली की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम योगी और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी की मौजूदगी में 3.5 लाख दियों की रोशनी से सरयू घाट रोशन होगा। यह आयोजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। तो दीपावली के मौके पर देश भर की निगाहें अयोध्या पर हैं। रामनगरी में देश विदेश से आए तमाम कलाकार रामलीला का मंचन कर रहे हैं। विदेशी कलाकारों की परफॉर्मेंस ने सबका मन मोह लिया है। शाम को राम की पैड़ी में 1 लाख एक साथ यहाँ पर 3.5 लाख दियों को जलाया जाएगा, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। इस खास मौके पर सीएम योगी और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी मौजूद रहेंगी। आइए सीधे रुक करते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या का। मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा वहां से है। विद्या, अयोध्या की दिवाली त्रेता युग वाली बेहद खास ये मौका है, दीपोत्सव की धूम से सराबोर पूरी राम नगरी। बिल्कुल निधि, और पूरा अयोध्या उत्साह में है, पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है। आपको हम तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं लगातार। देखिए, एक तो ये मंच वो है जहां पर आज रामलीला का भी मंचन होना है, और जिस त्रेता युग का आप जिक्र कर रही थी, उस युग में किस तरीके से राम आए थे, क्या हुआ था, वो तमाम तरह की तस्वीरें यहां पेश करने की कोशिश की जाएंगी। इस पीछे एक हेलीपैड बनाया गया है जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए राम और सीता उतरेंगे, ये स्टेज है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या और कोरिया का जो रिश्ता है वो आपको हर जगह यहां नजर आएगा इस बार अयोध्या में। और ये मंच इस वक्त जिसे आप देख रहे हैं, जहां पर कोरिया के कलाकार आपको नजर आ रहे हैं, इस मंच पर भी कोरिया के कलाकार परफॉर्म करेंगे, वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। जब यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी होगा, तो तमाम ये कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं जो अयोध्या में कार्यक्रम देने के लिए कोरिया से बुलाए गए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि शोभा यात्रा जो 11:30 बजे शुरू हुई, वो अभी चल रही है। वो शोभा यात्रा यहां पहुंचेगी। झांकी के जरिए इस शोभा यात्रा में पूरे रामलीला की तस्वीर उकेरी गई है। दिखाया जा रहा है कि उस वक्त क्या कुछ हो रहा था और क्या होता था, जो हम रामायण में पढ़ते आए हैं, जो हम अब तक टीवी सीरियल्स में देखते आए हैं, उस तरह की एक तस्वीर आपको पूरे अयोध्या में नजर आएगी। तो दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि राम की पैड़ी पर भी तैयारी जोरों पर है। वहां पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे।
है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है और उसके लिए भी टीम पहुंच गई है। दूसरी तरफ कोरिया से जो रिश्ता लगातार हम बता रहे हैं कि जोड़ने की कोशिश हो रही है और हर मंच पर उसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। उसके लिए एक अलग से कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें महारानी हो के स्मारक के लिए आज शिलान्यास किया जाएगा। करीब 23 करोड़ रुपए में उनके नाम से एक पार्क को विकसित किया जाएगा, स्मारक बनाया जाएगा, जहां पर पूरी तरीके से यह दिखाया जाएगा कि रानी हो जब अयोध्या से कोरिया गई थी तो समंदर के रास्ते गई थी, जलमार्ग से वो पहुंची थी वहां पर, उस दौरान वो कहां कहां कैसे कैसे रुकी, किस तरीके से कौन से पर्वत टीले तक पहुंची थी और वहां पहुंचकर वहां पर उन्होंने शादी की और अयोध्या से सीधे कोरिया का एक रिश्ता जुड़ गया। तो उसके लिए भी तैयारी है, लेकिन सबसे पहले राम कथा पार्क जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर बड़ा कार्यक्रम होना है और इसी कार्यक्रम को लेकर ये पूरी तैयारी हम देख रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहां पर आए हैं, देसी अंदाज में यहां पर मंचन किया जा रहा है और बेहद खूबसूरत नजारा है, दो शब्द कह सकते हैं, अलौकिक, अद्भुत नजारा।